लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने भाई रतन लाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने मुखारबिंद से अपनी मधुर वाणी में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुख से निकले हुए वचन हम सब प्रेमियों को बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों से सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग आज रह रहे हैं, ऐसो आराम से खा पी रहे हैं और आराम से अपना काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं दुनिया में बहुत बड़ा सुख है, अगर हम गाड़ी ले लेंगे तो बहुत बड़ा सुख मिल जाएगा, 2 मंजिल मकान बन जाएगा तो हमको सुख मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वो सेठ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कितना बड़ा भी करोड़पति हो, कितना भी उसके पास पैसा हो, वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेठ आते हैं और कहते हैं हमसे 1 करोड़ रुपए ले लीजिए, 2 करोड़ रुपए ले लीजिए और हमको सुख दे दीजिए, हमको रात में नींद नहीं आती है और हमको आप मुक्ति का मार्ग दे दीजिए। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ठीक है बच्चा, जैसे मैं कहूँ वैसे करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो उन्होंने पूछा कैसे करें, तो कहे चलो हमारे साथ, जितना आप दान देना चाहते हैं उतने का रोटी और कपड़ा ले लीजिए और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और इन गरीबों को बांट दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो सेठ लोग बोले ये हमसे नहीं होगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा मन जो काल का दूत है, एक तरीके से काल ही है जो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, ये हमको कोई अच्छा काम नहीं करने देता है। जब भी हमारे मन में कोई परोपकार आता है या कोई इज्जत आती है किसी करने की, लाओ किसी की मदद कर दिया जाए, तो कोई न कोई ये बहाना बना लेता है। हम लोग चाह करके भी कोई अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज इसको बताया करते थे, जिस चीज़ में आपका अभ्यास हो गया है उस चीज़ में अपने आप वो काम हो जाता है। जैसे ये गाड़ी रोड पर जा रही है, ड्राइवर एकदम पक्का है तो उसको जब मोड़ आती है तो मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक इतना अभ्यास है गाड़ी मुड़ जाती है। ऐसे ही हम लोगों का मन करोड़ों वर्ष, करोड़ों युग बीत गए ये उल्टे सीधे काम करते करते, तो हमारा इसमें अभ्यास बना हुआ इतना है, अगर हम थोड़ा सा अगर कोई बुरा काम करना चाहें तो अपने आप हो जाता है। अगर हम कोई झूठ ना बोलना चाहें, 10 लोग अगर बुलवा दें तो निकल जाता है। और सच्चाई के रास्ते पर हम लोग क्यों नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, सबसे बड़ी चीज़ अभ्यास है। अगर हमने आपने अपना अभ्यास बना लिया, सत्य के रास्ते पर चलेंगे, कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा और हम चलने लगेंगे। एक बात और ध्यान रखनी होती है, सत्य के रास्ते पर कठिनाई तो ज़रूर आती है, लेकिन आनंद भी रहता है। और सत्य कभी गिरता नहीं है, परेशान होता है। हमारे गुरु महाराज को कितनी यातनाएं दी गई हैं जब सत्य का उन्होंने बीड़ा उठाया, क्योंकि संत महात्मा
सत्य के रास्ते पर चलते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, किसी की धमकी नहीं सुनते हैं और उनके अंदर लालच नहीं होता है। उस समय कितना बड़ा लालच दिया गया तो गुरु महाराज ने इनकार कर दिया। गुरु महाराज कहा करते थे, सत्य कभी तलवार से नहीं डरता है। अरे आप लोग सत्य पर चलकर देखो तो कितना आप लोगों को परेशानी होगी, लेकिन आप उससे पीछे मत हटिए। आजकल का क्या नियम हो गया है, संत महात्मा का भेष तो जरूर रख लिए हैं, लेकिन सत्य के रास्ते को छोड़ दिया है। हम लोग अपने अपने स्वार्थ के बस में झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल के और अपना काम बनाते हैं। अपना काम नहीं बनाते, दिखने में तो हमारा काम होता है, वो हमारे मन का काम है। मन की खुशी थोड़े देर की होती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये मन तुमसे बुरा कर्म करवाता है, ये इसका काम है बुरा कर्म करवाना है। और मन ने गुरु महाराज इनका मन को समझाओ, मन रे मान वचन एक मेरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की और तू मेरा भया स्वामी। जीवात्मा मन से कहती है, मन रे मान वचन एक मेरा, मतलब जीवात्मा की अंदर से जो हम लोगों की आवाज़ आती है, जैसे कोई बुरा कर्म करने जा रहे हैं, अंदर से आवाज़ आई ये बुरा कर्म है रहने दो, और लेकिन मन कह रहा है कर लो, तो अंदर से आवाज़ आती है, तुम्हारी हम बात बहुत दिन से मानते मानते हो गए, लेकिन अब मेरी बात मान लो और तो सत्य के रास्ते पर चलो, गुरु के कहने पर चलो। मन कहे करो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। अगर हम लोग गुरु के आदेश पर चलने लगें तो हमारा आपका काम बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अगर गुरु की बात को नहीं मानेंगे और हम आप अपने मन के कहने चलते रहेंगे तो हमारी नैया डूब जाएगी। यहाँ भी हमको परेशानी होगी और मरने के बाद नरक 84 तो जाना ही है। जो जो कर्म करे हैं वो सब भरना पड़ेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, कोई कर्मों की माफ़ी नहीं होती है, सब एक एक कर्म वहाँ भुगवाए जाएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, गुरु महाराज का नामदान ले लिए और संगत में आने जाने लगे और बहुत बड़े सत्संगी हो गए, 40 साल नामदान लिए हो गए, लेकिन अगर बुरे कर्म नहीं छोड़े तो कर्मों की माफ़ी नहीं होगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा जब कृष्ण भगवान को खुद उनको वो पाप भोगना पड़ा, तुम कौन सी खेत की मूली हो, एक कर्म प्रधान भी सूरज राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है, जो आप करेंगे उसको भोगना जरूर है। लेकिन संतों की अगर बात मान लिए, गुरु की बात मान लिए, तो वो सूली का कांटा बना देते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, कर्म फांस छूटे नहीं, केतिक करो उपाय। कर्म छूटने वाला नहीं है। ये संत की अगर बात मान लिए, गुरु की बात मान लिए, इस समय के वक्त के महापुरुष पूज्य हुजूर महाराज जी हैं, उनका जो आदेश होता है, उनके अगर आदेश पर हम चलने लगे तो आदेश से हमारे कर्म कटते हैं, सूली का कांटा बनता चला जाएगा। एक महात्मा जी थे, एक शिष्य ने पूछा कि जब हमारा कर्म छूटना ही नहीं है, हमको कर्म भोगना ही पड़ेगा, तो हमको क्या फ़ायदा है आपके सत्संग में जाने से। तो उन्होंने कहा, बच्चा अगर कोई ईंट हमारे सर पे मार दे और उसी के वजन के बराबर अगर रुई मार दे तो चोट लगेगी क्या? तो कहीं नहीं लगेगी। तो ऐसे ही जो हम लोगों के बड़े बड़े कर्म हैं उनको हल्के करके महात्मा भगवा देते हैं। अगर कोई हमारे फांसी लगने वाली तो पैर टूट जाएगा। तो मतलब धीरे धीरे कर्म करके धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मतलब धीरे धीरे अगर चलते रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज के वचनों पर बस चलने की ज़रूरत है, गुरु के आदेश पर चलने की ज़रूरत है। हम लोगों को चाहिए मथुरा आते जाते रहें और बराबर जो आदेश होते रहें उनका आदेश का पालन करते रहें। देखिए पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ था 1-1 रुपये गोलक सेवा रोज़ रोज़ डालें। क्या सब लोग डालते हैं रोज़ रोज़? हाथ उठाइए ज़रा, कितने लोग डालते हैं 1 रुपये? 2020 में ये आदेश हुआ था, लगभग 5 साल हो गया, लेकिन आप लोगों का हाथ नहीं उठा। क्यों? हमारी आपकी कमजोरी है।
फिर हम लोग कहते हैं हमारी ये परेशानी नहीं जाती है, लेकिन हम आदेश का पालन कितना कर रहे हैं। और कहते तो बड़े सीना तान के हैं, भाई हम तो बहुत बड़े सत्संगी हैं, लेकिन आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। गुरु महाराज पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ है, एक एक गांव गोद लेकर के सब लोग प्रचार करते रहें और गोलक सेवा डालते रहें। ये हमारे पूज्य महाराज जी का भक्त के महापुरुष का आदेश है। अगर उनका आदेश का पालन करते रहें, भक्त गुरु मान तेरे भले की कहूँ, छोड़ पुरानी टेक तेरे भले की कहूँ, अगर भक्त के महापुरुष की हम लोग बात नहीं मान पाते हैं तो हमारा काम नहीं बनने वाला। अगर हम सोच लें हम गुरु महाराज के नामदानी हैं, हम पूज्य महाराज जी की बात क्यों माने, तब भी काम नहीं बनने वाला। क्योंकि जो भक्त के सद्गुरु होते हैं उनके पास चाबी होती है और वही आपका खजाने के मालिक हैं। जैसे आपके गांव में प्रधान है, अगर प्रधान चेंज हो जाए, दूसरा प्रधान आ जाए, तो गांव का ग्राम समाज का कोई काम है, जो नए प्रधान होंगे उन्हीं के पास जब मोहर लगवाएंगे तभी काम होगा। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को सोचते रहते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। हम लोगों को चाहिए हमेशा निरपराध अपने मन की करते रहें और हम लोगों को चाहिए अपने बच्चों को हमेशा निरपराध में लगाएं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है। पूज्य महाराज जी कहते हैं पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करवाइए और उनके अंदर अच्छे संस्कार भी डालते रहिए। बराबर उनको रोज़ रोज़ उनको कहिए भाई सुमिरन ध्यान भजन करें, रोज़ सुमिरन ध्यान भजन बच्चों से ज़रूर करवाइए, अपने आप करिए। अगर कोई उन्होंने झूठ बोल दिया आपके सामने तो उनको समझाइए, बच्चा ये झूठ मत बोला करो, इससे गलत होता है। और बीड़ी पुड़िया अगर कोई आदत पड़ गई है तो उसको छुड़ाओ। कहने का मतलब है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर जब ध्यान देने लगेंगे तो बच्चे जब सुधरने लगेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर बच्चों को आपने सुधार लिया तो बच्चे यही आपको मथुरा ले जाएंगे, और अगर नहीं सुधार पाया तो बच्चों की रास्ता अगर अलग हो गई तो आप जब शरीर जर्जर हो जाएगा तो आपको कोई ले जाने वाला भी नहीं होगा। अगर बच्चे बिगड़ गए तो आपका मन खराब हो गया तो जहां आशा तहां वासा। अगर आपकी आस संसार में चली गई तो मुक्ति भी नहीं हो पाएगी, मतलब लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब है हम लोगों को हर चीज़ की निरख विरख करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग दिन भर में जितना काम करते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, जितना सच बोलते हैं, शाम को उसको थोड़ा सोचा करें। हमने क्या झूठ बोला, हमारी बात से किसको ठेस लग गई और किसको आराम मिल गया, हमको कौन सी बात बोलनी चाहिए थी, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। अरे भाई हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर मन में घमंड आ गया, अरे भाई हम तो सब सच्चाई बोलते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे छोटे छोटे कर्म बराबर बनते रहते हैं। सुबह 1 घंटा शाम को इसीलिए बताया गया। गुरु महाराज कहा करते थे ये तुम्हारा इतना कर्म रोज बन जाता है, ये झाड़ू लगता है। अगर हम लोग सोचें 2 घंटे भजन करके हम सतलोक पहुंच जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं, हमको मेहनत करना पड़ेगा किसी काम करने के लिए। अरे बच्चा पढ़ाई करता है, 15 साल लगातार पढ़ाई करता है, अगर फेल ना हो तब एक डिग्री BA BSc की हाथ में आती है। और हम लोगों ने कितनी मेहनत की और हम लोग शिकायत करते घूमते हैं, हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अरे आपने कितनी मेहनत की, आप मेहनत करो तो सही। गुरु महाराज कहा करते थे ये वो दौलत है, ये वो गुरु हैं जो आप मेहनत करोगे तुरंत मिलेगा। जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा। आपका पर्दा तुरंत साफ होता चला जाता है। अगर जितना मेहनत करते जाएंगे उतना साफ होता जाएगा। और कोई अगर बुरा कर्म नहीं बनता और हम लोग कतई एकदम पेवर बन जाएंगे तब वो पर्दा साफ हो जाएगा। ऐसे नहीं साफ होता है, बस आए अपना दिन भर उल्टा सीधा बोले, झूठ भी बोल लिए और चोरी भी कर लिए, बेईमानी भी कर लिए, धोखा भी दे दिए और भजन 4 घंटा कर रहे हैं तो सोच रहे हमारे अंदर कुछ सुनाई दिखाई पड़ने लगेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये दिखावे का नहीं है। यहाँ सब कुछ उसके पास रिकॉर्ड है,
स्वामी जी महाराज कहा करते थे जब 5 साल का बच्चा हो जाता है उसके साथ 2 दूत लग जाते हैं, वो हमेशा साथ में रहते हैं। एक दूत बाएं कंधे पर, एक दूत दाएं कंधे पर, एक तुम्हारे नेक और बदकर्मों को बराबर लिखता रहता है। और एक जैसे ये वीडियो बन रहा है, अभी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी आप वीडियो सुन सकते हैं। तो ऐसे ही एक के पास आपके पूरे जीवन का हर जगह का वीडियो बना रखे। आप 7 फाटक के अंदर बुरा कर्म किए, आप कहीं कितनी दूर में धरती के अंदर बुरा कर्म किए, लेकिन आपका सब छपा रहेगा आग पूरा वीडियो प्रूफ के साथ। और वहाँ जब जाएंगे तो गुरु महाराज कहा करते थे वहाँ काल भगवान भी रहते हैं और मैं भी रहता हूँ। और तुम्हारी जीवात्मा जब हिसाब होगा, झूठ बोलने की तुम्हारी आदत पड़ी हुई है, तो वहाँ भी कह दोगे ये बुरा हमने कर्म नहीं किया, तो लिखने वाला बताएगा देखो ये फलाने टाइम पर फलानी जगह पर तुमने ये बुरा कर्म किया है। तो गुरु महाराज कहते थे तब भी तुम नहीं मानोगे। जब तुम्हारा फोटो प्रूफ दिखाएगा तुमने देखिए ऐसे कर्म किया है, तब तुम मानोगे। तो गुरु महाराज से काल भगवान कहते हैं देखिए हुजूर, ये हमारी बात तो कभी मानते हैं नहीं, लेकिन इन्होंने आपकी भी बात नहीं मानी, इसलिए हम इनको सजा देंगे। तो गुरु महाराज कहा करते थे बच्चा फिर मैं चुप हो जाऊंगा, अब काल तुमको सजा दे देगा, मैं रोक नहीं पाऊंगा, मैं रोक जब ही पाऊंगा जब तुम मेरी बात को मानोगे। गुरु महाराज कहा करते थे मेरी बात को अगर तुमने सारी मान ली और अपने दिल में धारण कर लिया तो मैं तुमको बचा लूँगा और वहाँ काल से कह दूँगा देखो इस बच्चे ने मेरी बात मानी। इसीलिए महात्मा हर समय नया नया आदेश देते रहते हैं। अरे बच्चा ने पीछे वाली बात नहीं मान पाई तो ये मान लीजिए। तो बराबर महात्मा आदेश देते रहते हैं ताकि हम लोग आदेश पर चलते रहें और उनकी बात को मानते रहें और हम लोगों का काम बन जाएगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे अरे काल भगवान ने सेवा की है और उसने सेवा से तुमको मांग लिया है, तुम मेरी सेवा कर दो, मैं तुमको पार कर दूंगा। कहने का मतलब है हम लोगों को तन सेवा भी जरूर करनी चाहिए। तन सेवा, धन सेवा, मन सेवा, ये सेवाएं अगर हम लोग सोचते हैं हमने 1500 रुपये दे दिए सेवा में, अध्यक्ष साहब को 1000 रुपये दे दिए तो हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। धन सेवा जब आप देंगे तो आपका धन पवित्र होगा। आप जब धन कमाएंगे उसमें पवित्रता होगी। धन सेवा से धन पवित्र होता है और जब मन से सेवा देंगे तो मन पवित्र होगा। सबसे बड़ी तन सेवा होती है। अगर हम लोग तन सेवा करने लगे, आप लोग करके देखिए तन सेवा अगर आपने महीना भर कर ली तो आपका सिर्फ भजन में मन लगेगा। मन कहेगा इस संसार में कुछ भी नहीं है और सिर्फ जो है वो भजन है। आप करके देखिए, आपको जब भी समय मिले, आपके तो पास में गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा में है, आपको जब भी 10-5 दिन का समय मिले वहाँ चले जाइए। वहाँ जिम्मेदार से पूछ लीजिए भाई भंडारे में चाहे चले जाइए, भंडारे में सेवा कर लीजिए, चाहे जो आपको सेवा मिल जाए वहाँ आप सेवा कर लीजिए। आपके पास जितना समय हो, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, आप चले जाइए वहाँ सेवा किया करिए। ये तन सेवा बहुत बड़ी होती है। सेवा से जब तन पवित्र होगा तब मन अपने आप भजन में लगेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, मन को दबाना नहीं पड़ेगा चलो भजन में बैठो। मन आपसे खुद कहेगा भाई भजन में बैठो, टाइम हो गया। और वहाँ नियम से सुबह और शाम भजन होता है, आप बराबर जाया करिए। अरे भाई आप पढ़ने लिखने वाले बिजनेसमैन है तो 4 संडे महीने में पढ़ते हैं। शनिवार को चले जाइए, संडे को रहिए, मंडे को सुबह आ जाइए। है कितना दूर, आप लोगों के तो पास में है। बराबर तन सेवा में समय देते रहिए। और जब भी 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं वहाँ जाते आते रहिए। देखिए 17 मई से 21 मई कार्यक्रम मथुरा में मनाया जाएगा। वहाँ करोड़ों लोग पधारते हैं, हजारों की संख्या में भंडारे चलते हैं। वहाँ चलिए, हर कार्यक्रम में जाया करिए। अगर हर कार्यक्रम में ना समय मिले तो 1-2 में तब भी जाया करिए। वहाँ आप सब लोग चलेंगे और जिनको नामदान नहीं मिला है वो नामदान ले लेंगे। 19 मई को सुबह नामदान पूज्य हुजूर महाराज जी देंगे और उसमें
अच्छी तरह से समझा करिए। और जब पूज्य महाराज जी का सत्संग हुआ करे तो आप लोग ध्यान से सुना करें। पुराने सत्संगी भी आप लोग ध्यान से सुना करिए। आप लोग ये मत सोचा करिए कभी हमने तो सत्संग सुन लिया, हम तो सब जानते हैं। और जो भी सत्संग में सुनाया जाए उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सत्संग में जब बैठते हैं तब महात्मा कर्म लेते हैं सत्संग से। सत्संग में सामने बैठते हैं तो महात्मा की जितनी दूर तक नजर जाती है तो महात्मा दया बरसाते हैं। आप लोग वहाँ राउटी डेरे में बैठकर अगर सत्संग सुनते हैं लाभ तो मिलेगा। आप विचार करिए, जैसे बारिश होने लगे, आप कमरे में बैठकर अगर बारिश का आनंद ले रहे हैं तो बारिश की जो आवाज़ है वो तो आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन आप भीगेंगे नहीं। और सामने खेत में अगर खड़े हो जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। ऐसे ही सत्संग होता है। सत्संग सामने बैठ के सुना जाता है और सत्संग की जब बारिश होती है तो उसमें जीव भीग जाता है, वही भीग जाता है और उसी में दया होती है। अगर राउटी डेरे में पड़े हुए लेट के अगर सत्संग सुन रहे हैं तो आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो हम लोगों को हमेशा चाहिए, जब भी कोई भी सत्संग हो, पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग हो, अगर उनके वक्ताओं का सत्संग हो तो हमको सामने बैठ के सत्संग सुनना चाहिए। हमेशा सामने बैठ के अगर सत्संग सुनेंगे तो पूरा लाभ मिलता है। तो हम सब लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, आप लोग खितौरा जरूर आया करिए। 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में जरूर आया करिए, क्योंकि आपके यहाँ तो पड़ोस में है, वहाँ सेवाएं बराबर चलती रहती हैं। जब आप तन सेवा करेंगे तो आप वहाँ भजन किया करिए। बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर में बैठ के जब भजन करेंगे देखिए क्या आनंद आता है, क्योंकि वही हमारी आपकी सच्ची पूंजी है। जितना हम लोग भजन करेंगे उतना ही हम लोगों की दौलत इकट्ठी होती जाएगी, वही अंत समय में काम आएगी। गुरु महाराज कहा करते थे, अंत समय में कुछ जाने वाला नहीं है, भजन ही साथ में जाएगा। और हमको ये तन, जितने मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, सबको ये भजन करने के लिए ही मिला है और दूसरे कोई काम के लिए नहीं मिला है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जब जीव गर्भ के अंदर था तब उससे वादा कर रहा था, दीन दयाल बिरज संभारी हरवनाथ मम संकट वारी, आप हम पर दया कर दीजिए, हमको इससे बाहर निकाल दीजिए, हम आपका दिन रात भजन करेंगे। तो परमात्मा कहता है, आपको अगर इससे बाहर निकाल देंगे तो आप क्या करेंगे? तो कहा जीव ने, सब तज भजन करो दिन राती। मतलब हम संसार में जब जाएंगे तब दुनिया का काम सब कुछ छोड़ देंगे और सिर्फ आपका भजन करेंगे, आपका सुमिरन करेंगे, आपके ध्यान में लीन रहेंगे। ये हम लोग वादा करके आए हैं, सब लोग वादा करके आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग मनुष्य धारण करके आए हैं पूरी दुनिया में, सब लोग उस परमात्मा से वादा करके आए हैं, सब तज भजन करो दिन राती। तो परमात्मा ने कहा, आप अगर सब तज भजन करोगे तो आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या, रहोगे कहाँ, कैसे आपका गुजारा होगा? तो जीव पूछता है परमात्मा से, हम कैसे रहेंगे? तो उस परमात्मा ने जवाब दिया, हरि को भजन पेट को धंधा। मतलब तुम संसार में जाना तो इतना कमाना जो आपका रोटी कपड़ा चलता रहे, आपका पेट चलता रहे, इतना मत कमाना, उसी में उलझ जाना और उतना कमाना और उसी में बाकी समय भजन में देना। ये परमात्मा ने हमको सलाह दी, लेकिन हमने उसकी बात कितनी मानी है और हम लोग कितनी उसकी बात मानते हैं, हम लोग कितना समय देते हैं और संसार को कितना देते हैं। जो नाशवान शरीर है उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और जो हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं उसी के लिए हम लड़ जाते हैं और मर मिटते हैं। लेकिन भजन के लिए कोई जिक्र नहीं, कोई उसकी बात नहीं। हम लोगों को सत्संगी होकर के हम लोग नहीं कुछ कर पाए, और गुरु महाराज ने नामदान भी दे दिया। आजकल तो इतना सरल हो गया। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा कैसे गुरु मिलता है जरा हमसे पूछो, तुमको तो चलते फिरते गुरु मिल गए। अरे गुरु ने जा करके तुमको नामदान दिया घर में,
हम लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दिया, हमने गुरु महाराज से नामदान नहीं लिया। गुरु महाराज ने बुला करके गांव-गांव के जा करके नामदान दिया। आज भी पूज्य महाराज जी गांव-गांव घर-घर जा करके बुला रहे और नामदान दे रहे। कितनी बड़ी महात्मा दया कर रहे हैं। देखिए बाराबंकी जिले में पूज्य हुजूर महाराज जी का इस समय काफिला चल रहा है और घर घर जा करके सुबह जा करके बुलाते हैं और फिर कहते हैं सत्संग में आना, और जब जाते हैं वहाँ तो नामदान देते हैं। गांव में जा जा करके महात्मा देखिए कितने दयालु होते हैं। महात्मा किस लिए मेहनत करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, जीवों के लिए मेहनत करते हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को अपने लिए मेहनत करना है। हम लोग गुरु के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ कोई सेवा कर देते हैं तो हम लोग अपने गांव में बताते हैं हम मथुरा गए थे, 5 दिन गए थे, इतनी सेवा कर दी। अरे तुमने क्या किया? वही तो तुम्हारे साथ जाने वाला है और कुछ साथ में नहीं जाने वाला है। जितना भजन कर लेंगे, जितनी सेवा कर लेंगे, जितना संगत में आए जाएंगे, वही हमारे आपके काम आएगा और वही अंत समय में हम लोगों को ऊपर की ओर ले चलेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आप लोगों ने भजन कर लिया, कोई बुरा कर्म आपका नहीं बन पाया, तो आपको ये जो शरीर मिला है, अगला जो जन्म होगा वो इससे सुंदर शरीर होगा और अच्छे घराने में होगा, जो आपको भजन करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको नामदान मिला है, आपने भजन नहीं किया है, आपने इधर उधर लोगों को भ्रमित किया है और लोगों को परेशान किया है और भजन करते रहे, तो स्वामी जी महाराज क्या कहते थे? बच्चे जब संत जीव को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते तो नहीं हैं, लेकिन सजा भी दिलवाते हैं। कैसे सजा मिलती है? जैसे मान लो हम लोगों ने कोई बुरा कर्म किया तो उसको 84 में ले जाते हैं, कुत्ता सुअर घोड़ा गधा बना देते हैं और जो भी आपने बुरा कर्म किया उसमें भोगवा के फिर मनुष्य शरीर दिया जाएगा। और वो मनुष्य शरीर कैसा होगा? लूला होगा, लंगड़ा होगा, आपका चेहरा कुरूप होगा, देखने योग्य नहीं होगा, कोई आपको चाहने वाला नहीं होगा, आपको देखने से लोग इनकार कर देंगे। तब रो रो कर भजन करोगे, रो रो कर सेवा करोगे और वहाँ जो सेवा करवाने वाले होंगे वो भी आपको परेशान करेंगे। तो गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मैंने पकड़ तो लिया है लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, करवा के भजन मानेंगे। अगर आप आसानी से कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं वैसे भी करवा लूँगा। अगर हम लोग भजन करते रहे तो अच्छा शरीर दोबारा मिल जाएगा। और गुरु महाराज कहा करते थे, ज़्यादा मेहनत करोगे अगर इसी जन्म में पार कर दूंगा। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा मेरी अगर पूरी बात को मान लिया तो मैं 4 जन्म की भक्ति एक ही जन्म में करवा दूंगा। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। अगर हम लोग पूरी बात माने, पूरी क्या बात है, जो भी मथुरा दरबार से आदेश हो, जो भी पूज्य महाराज जी का आदेश हो, हर आदेश का पालन करते रहिए और कोई उसमें त्रुटि ना हो पाए तो हम लोग समझ लीजिए पूरी बात को मानेंगे। लेकिन कहाँ मान पाते हैं हम लोग? अगर पूरी बात नहीं मान पाएंगे तो बार बार आना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर कोई जीव भजन करके नामदान लेके महात्मा को छोड़ देता है और उनका तिरस्कार करता है तो गुरु महाराज कहा करते थे उसको वो भी छोड़ देते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे तो महात्मा भी छोड़ देते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब का एक शिष्य था, नया नया नामदान लिया तो वो मछली मार कर खाता था और उसने नामदान लिया तो मछली मारना छोड़ दिया। कुछ दिन 10-15 दिन तक भजन किया, उसको अच्छा लगा, फिर लोगों की संगत मिली। देखिए प्रेमी भाई बहनों, संगत का असर ये मन बहुत जल्दी लेता है। संगत हम लोग जैसी करेंगे उस तरीके से बहुत जल्दी फंस जाएंगे। संगत में जैसे जैसे अगर बुरी संगत जाएंगे तो तुरंत उसका असर होता है, अच्छी संगत का देर में असर होता है। तो वो संगत में पड़ करके तो फिर से मांस मछली खाने लगा। तो कबीर साहब ने भेजा, कहा
जाओ उसको समझा दो कि वो ये गलत काम ना करे। तो गए लोग समझाए, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। 3-4 बार समझाया तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, उसको बता दो, अब वो जाने, उसका काम जाने, अब उसकी जीवात्मा का खुद जिम्मेदार होगा, मैंने उसका पल्ला छोड़ दिया। तो गुरु महाराज इस कहानी को सुनाया करते थे और गुरु महाराज कहा करते थे वो जीवात्मा आज भी नरकों में जलाई जा रही है। कबीर साहब को 700 वर्ष गए हुए हो गया और आज भी वो नरक में पड़ी है और पता नहीं कब तक पड़ी रहेगी। कहने का मतलब है हम लोग अगर महात्माओं की बात ना मान पाए तो उनका तिरस्कार भी मत किया करो। अगर तिरस्कार करोगे तो उसका बहुत बड़ा इल्जाम होता है। तो गुरु महाराज कहा करते थे कोई भी महात्मा है, चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, उसकी निरख पराकाप करके प्रमाणित के साथ अगर कोई बात कहते हैं तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे कोई कह दिया फलाना महात्मा ऐसा है वैसा है, नहीं करना चाहिए। ये दोष लगता है ये बहुत बड़ा, क्योंकि वो महात्मा जो उन्हीं को कहा जाता है जो महान आत्मा होती हैं, जो परमात्मा से मिलाती हैं, उन्हीं को महात्मा कहा जाता है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं मान पाए तो उनका तिरस्कार भी मत किया करो। हम लोगों को हर समय यही चाहिए, भाई महात्मा कौन है और कहाँ है, उनके शरण में जाना चाहिए और बराबर उनकी खोज करते रहना चाहिए और हमारा आपका काम बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर कोई कहने सुनने में हमारे मुख से कोई गलत निकल गया हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो हम तो सबसे छोटे हैं, हमको सब लोग क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुदेव।